चलो बेटा, अध्याय 4, 5, 6 मेन एग्जाम में 1 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 1 4 नंबर का, 1 5 नंबर का आता है। इसमें से आव्यूह मतलब मैट्रिक्स और सारणिक दोनों मिलाकर बेटा हो 4 जी चल रही है। ये एक आध वीडियो आएगा, इसका बस ख़त्म हो जाएगी 4 अध्याय। चलो बेटा, ऐसे बच्चे जो रेगुलर होमवर्क नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को आगे समझ में आना बंद हो जाता है और हो गया होगा। ऐसे बच्चे जो लेट जुड़े हैं वो भी अगर थोड़ी बहुत भी कोशिश नहीं कर रहे होंगे तो उनको भी अध्याय समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा रोज़ मेहनत कर रहा है और लेट जुड़ा है फिर भी उन्होंने मेहनत कर ली है, उनको तो हो रहा है, ठीक है ना। 2-1 दिन बाद मतलब 2-1 वीडियो बाद नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन आप होमवर्क अगर रोज़ नहीं कर रहे हो आप तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस शुरू करो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को फ़ोन लगाओ, ठीक। और होमवर्क रोज़ ग्रुप में पहुँचाओ, ठीक। चलो अब इसको करते हैं। 4G में सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक है। तो सममित आव्यूह थोड़ा पढ़ेंगे अपन, 2-4 सवाल करेंगे, उसके बाद विषम सममित पढ़ेंगे अपन। सममित आव्यूह क्या होता है? तो सममित आव्यूह पढ़ने के पहले आपको परिवर्त आव्यूह के बारे में मालूम होना चाहिए। परिवर्त, अब देखो जिसने रिवीजन कर रखा है, जिसने पढ़ रखा है, जिसने होमवर्क कर रखा है, उसको सबको मालूम है परिवर्त क्या होता है। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा उसका कुछ भी नहीं, क्योंकि परिवर्त मैंने 2 वीडियो हो गए इसके, ठीक। तो आपको मैथ्स में, फिजिक्स में अधिकांश होता है कि पुरानी चीज़ें सब जुड़ी हुई आती। पुराना नहीं कर रखा तो अगला समझ में आना बहुत मुश्किल पड़ता है, ठीक। तो आपको पुराना पूरा याद होना चाहिए, करा होना चाहिए होमवर्क, तब जाके क्लियर होगा। चलो बता दो परिवर्त क्या। जैसे a बराबर, पहले तो देखना 2 3 4 5, ये कोई आव्यूह है, इसको आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। आव्यूह है, अगर इसका परिवर्त निकालना है, परिवर्त मतलब होता है ए डैश का मतलब होता है कि केवल आपको रो को, ये रो होती है, 1 रो 2 रो, ये कॉलम होते हैं, ठीक। तो इस रो को आपको कॉलम में लिखना है, मतलब ऐसा लिखना है 2 3, इसको ऐसे लिखना है 4 5, ठीक। ये रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया, ठीक। ये इसका हो गया परिवर्त, ठीक। अगर ये 3 बाय 3 का होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो a डैश बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैसे लिखा? ये यूँ लिख दिया, ये यूँ लिख दिया और ये यूँ लिख दिया, ठीक। ये होता है इसका परिवर्त, ठीक है। परिवर्त होता है, ये मैंने परिवर्त बताया था। अब आगे सममित आव्यूह, सममित आव्यूह परिभाषा भी आती है इसकी, वो भी लिखवाएंगे अपन। सममित आव्यूह क्या? तो a कोई वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब वो 2 बाय 2 का होगा, 2 रो 2 कॉलम, 3 बाय 3 का हो सकता है, 3 रो 3 कॉलम। वर्ग आव्यूह जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, 4 बाय 4 का हो सकता है। तो वर्ग आव्यूह, अभी जो सममित आव्यूह उसी के लिए लागू होगा जो वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। तो अगर कोई वर्ग आव्यूह है, ए कोई वर्ग आव्यूह है, 2 बाय 2 का, 3 बाय 3 का वर्ग आव्यूह है, और इसका अगर अपन ने परिवर्त निकाला, कोई वर्ग आव्यूह उसका परिवर्त बताया ना, रो को कॉलम में बदलना है, ठीक। परिवर्त निकाला और वापस वो वैसा का वैसा ही हो जाए, रो और कॉलम बदलने पर जैसा था वैसा का वैसा ही बन जाए, तो समझ जाओ वो क्या बन गया। वो क्या, कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह, ठीक है। मतलब उसका a डैश निकालने पर वापस वैसे ही आ जाए तो वो कहलाएगा सममित आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक a बराबर ऐसा है 2 3 4, अब इसका परिवर्त निकालूंगा, वो आपको बोलेगा नहीं परिवर्त निकालो, आपको तो बोलेगा सममित आव्यूह चेक करो है कि नहीं। तो सममित आव्यूह निकालने के लिए अपने को सूत्र याद रखना पड़ेगा, a डैश बराबर a। तो a डैश निकालेंगे और वो वापस वही आ जाना चाहिए। a डैश निकालो, पूरी रो को पूरे कॉलम में लिख दो, 2 3, पूरे को नू लिख दो,
3 4। ठीक, अब इसको चेक करो, वापस वही है क्या? पहले नंबर पे 2 है, पहले नंबर पे 2 है, बाद में 3 है, बोले 3 है, बोला नीचे 3 है, 3 है, 4 है, वो तो वही बन गया, वही बन गया। तो इसको वापस से पूरा क्या लिख सकते हो आप? बोले इसकी जगह वापस क्या लिख सकते हो? ए। बोले ये हो गया सम्मितावी। ये वाला जो था बोले सम्मितावी हमने चेक करके देख लिया। इसको देखेंगे एक बार। ठीक, ए डैश, सम्मितावी का पता करने के लिए डैश निकालना ही पड़ेगा। चलो इसको ऐसे लिखेंगे 1 - 1 5, इसको ऐसे लिखेंगे -1 2 1, इसको ऐसे लिखेंगे 5 1 3। चलो चेक करो वापस वही बन गया क्या? पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे -1, तीसरे नंबर पे 5, -1 2 1 5 1, वैसे ही बन गया। तो इसको लिख सकते हो ए डैश बराबर वापस से पूरे की जगह ए। बोले हाँ है, ये भी क्या है? एक प्रकार का सम्मिताव्यूह। इसको चेक कर दें। ए डैश निकाला ऐसे √3 2 3, अरे ऐसा लिख दिया इसको 2 1.5 -1, ऐसा लिख दिया इसको 3 - 1 1। चलो ए डैश √3 2 3, वापस वही बन गया। तो इसको वापस लिख दिया ए। मतलब ये भी क्या हो गया? सम्मिताव्यूह। ठीक है, अभी ये सरल बता रहा है, फिर अभी कठिन नहीं, विषम सम्मित देर से करेंगे। ठीक है, चलो अब प्रश्नावली का सवाल करते हैं अपन। सिद्ध करो कि ए बराबर एक सम्मिताव्यूह। देखो हल कैसे करते हैं। हल ए बराबर आपको पूरा लिखना है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, ये लिख लिया। आप इसको परिवर्त निकालोगे, परिवर्त ए डैश कैसे निकालना बताया था डैश को। इसको सीधा लिख दो 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। जब ये लिख दो तब देखो कि यार सेम है क्या? परिवर्त करने पर भी वही आ रहा है 1 5 1 3, बिल्कुल वही आ रहा है। क्या लिखोगे? ए डैश बराबर वापस क्या आ गया? ए। ठीक, जब ये आ जाए तो यहाँ लिखना चूँकि ए डैश बराबर ए, अतः आव्यूह क्या है? सम्मित। ठीक, सिद्ध हुआ। फिर से देखो 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, हल ये भी यही है कि एक सम्मित अवयव सिद्ध करना है। ए लिखो पहले पूरा √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। इसका क्या निकालो आप? पहले परिवर्त। परिवर्त क्या आएगा? वही √3 2 3, ऐसा लिखना है। 2 -1.5 -1 3 -1 1। चल देखो ये वापस वही आ गया सेम √3 2 3 √3 2 2 3 -1 वही है। क्या लिखोगे? ए डैश बराबर ए। ए डैश अपनी जगह और बराबर अपनी जगह पर, इस पूरे की जगह वापस क्या लिख दिया मैंने? ए। चूँकि ए डैश बराबर ए, अतः आव्यूह क्या है? सम्मित है, सिद्ध हुआ। ठीक, ये सरल था। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, T18 और H18 में। पढ़ो क्या दे रखा है। आव्यूह ए बराबर के लिए सत्यापित करो कि ए प्लस ए डैश एक सम्मित आव्यूह। ये खुद नहीं, जब आप इसका ये निकालोगे फिर चेक करना शुरू करना। क्या बोला सुन लो, उन्होंने बोला कि सिद्ध करो कि के लिए ये चीज़ सम्मित आव्यूह। मतलब आप पहले ये निकालोगे, मतलब यहाँ तक का आव्यूह निकालोगे और फिर शुरू करेंगे इतना सारा। ठीक, तो देखो हल कैसे करते। दिया है ए बराबर 1 5 6 7। ठीक, आपको ये निकालना है, पहले ये निकालना है फिर चेक करना है, पहले ये आव्यूह निकालना है फिर चेक करना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया
आप भी मान लेना कि इसको अपन मान लिया P, अरे जो निकालना है उसको अपन ने P मान लिया, ताकि जो भी करेंगे बोले जो P आएगा उसके साथ ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसे समय पर मानना उचित रहता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे अपने कुछ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपन ने इसको P मान लिया है, IMP सवाल है, ठीक है। P बराबर A प्लस A डैश, ठीक। पहले अपन सबमिट का चेक कर ही नहीं रहे, पहले तो ये वाला अवयव बना रहे, ये वाली चीज़ बना रहे, ठीक है। चलो तो इसको P मान लिया अपन ने, P A डैश, A क्या है ये 1 5 6 7, A डैश कैसे प्लस लिख के A डैश कैसे 1 5 और 6 7, 1 5 6 7, ठीक। P बराबर, चलो बीच में जोड़े ना, पहला वाला पहले से जोड़ेगा 2, जोड़े ना 5 6 11, ठीक। 6 5 11, 7 दूनी 14, ठीक। अब ध्यान रखो ये केवल P आया है, मतलब ये चीज़ मांगी है वो आया है। अब ये चीज़ जब आ चुकी है तब उसको सिद्ध करना है कि ये सम्मित अवयव है, ठीक है। तो अब जितना मतलब अपन ने इसका एक पड़ाव पूरा पार कर लिया है, बस अब इससे ऊपर नहीं जाना है, जो भी करना है इसके नीचे करना है, ठीक। ये चीज़ लाके बैठ गए हो, अब पूछो बोले हम ये जो लाके बैठा है उसका करना है क्या है, बोले सम्मित चेक करना है। तो ये मान के चलो कि अब ये सवाल शुरू हुआ है, ठीक है। अगर ये सम्मित है तो सम्मित की शर्त ये होती ना, अरे शुरुआत अब यहाँ से A होता तो A डैश बराबर ये आना था, अब P है ना तो P डैश बराबर क्या आना चाहिए P, ठीक। चलो शुरुआत अब यहाँ से, ये अपने निकाल के बैठेगा। अब यहाँ से कैसे, तो अब सम्मित चेक करने के लिए, बेटा सम्मित चेक करने के लिए शुरू कर रहे हैं अपन, सम्मित के लिए। अब जो भी कर रहे हैं सम्मित के लिए कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो अपन निकालो P डैश, P डैश कैसे, अरे इसको यूँ लिखेंगे 2 11, अरे यूँ 11 14, इसको यूँ लिखा यूँ लिखा, ठीक। चलो वापस ये P डैश से आ गया, वो भूल जाओ सब बेटा हो, अब ये नया बन गया ना ये अपने को, भाई इससे खेलना है अपने को। तो चलो इसका डैश निकाल लिया, ये वापस यही बनाएगा 2 11 11 बिल्कुल। तो यहाँ लिख दिया अपन ने P, तो चूँकि P डैश बराबर P, अतः ये क्या हो गया सम्मित है, अतः यह सम्मित है। चलो मैं आपको बता दूं कि सम्मित ये अवयव नहीं है, ये खुद अवयव सम्मित नहीं है। सम्मित अवयव क्या है, ये जो उसका आपने मगजमारी करके निकाला ये, अरे A प्लस A डैश करके निकाला ये, इसके बारे में बोला था कि सम्मित है, तो बोले हाँ हाँ है सम्मित है ये, तो बोले कि P डैश बराबर P, अतः यह सम्मित, ठीक। क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लो, सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। उन्होंने बोला A बराबर के लिए सत्यापित कीजिए कि ये सम्मित है, खुद ये सम्मित नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा अपन ने, दिया लिख दिया, फिर A प्लस A डैश निकाला, A प्लस A डैश को P मानो, क्योंकि यहाँ पर तकलीफ आती नहीं, तो A प्लस A डैश का फिर डैश, इसको अपन ने P मान लिया, P मान के इसको निकाल लिया। इसको अपन ने पिछले वीडियो में बहुत सारे में निकाले इस प्रकार की चीज़, तो A प्लस A डैश, ठीक है। A डैश कैसे, रो को कॉलम में बदल दिया, ठीक। 2 मतलब ये हल कर दिया, 11 6 5 11 7 14। अब यहाँ से शुरू होता है सवाल, बोले सबमिट करना है अपने को, ठीक है। तो ये सोचो कि अपने को ये दे रखा है, इसका डैश निकाल के सेम आ जाना चाहिए यही, तो अपने इसका डैश निकाला, ठीक। इसको यूँ इसको यूँ, P डैश वापस P के बराबर आ गया, अरे P के बराबर आ गया, तो P डैश बराबर P आता है, यह एक सम्मित अवयव, ठीक। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, उसका जरूरत पड़ेगी। चलो बेटा विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव क्या, विषम सम्मित अवयव क्या, अगर एक वर्ग अवयव, एक कोई वर्ग अवयव, वर्ग अवयव समझते ना, 2/2 का 3 वर्ग अवयव है, और ये वर्ग अवयव ऐसा है कि इसका परिवर्त निकालने पर वापस A आ जाए तो सम्मित अवयव कहलाएगा। लेकिन माइनस से आ जाए, माइनस से मतलब अभी क्लियर करूँगा मैं,
कि आपको वापस ए बनाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए डैश बराबर वापस क्या आ जाए ए, लेकिन माइनस आगे आ जाए, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा उसमें माइनस, तो समझ जाओ वो कौन सा अभी हो जाएगा, विषम सममित। ये सममित, विषम बोले यार नहीं, मैं विपरीत मतलब माइनस, ठीक है, विषम के लिए माइनस। तो विषम सममित क्या, ए डैश निकालो, वापस ये आना चाहिए लेकिन माइनस वाला ये आना चाहिए, तो वो कहलाएगा विषम सममित। देखो करके देखते हैं, ठीक है। पहले इसको हल करते हैं। ए डैश निकाला इसका, 0a नो लिखेंगे, माइनस है 0। देखो सममित होता तो सेम आता, देखो 0 की जगह 0 है, गलत, माइनस वाला है, गलत, ठीक, मतलब ये सममित तो नहीं है। अब विषम सममित है ये पता करने के लिए आपको केवल माइनस कॉमन ले लो इससे। माइनस कॉमन लेने का मतलब सबके चिन्ह बदल दो, और 0 का चिन्ह नहीं लगाते, ना माइनस लगाते, ना प्लस लगाते, मतलब कुछ करना ही नहीं इसका, ठीक है। सबके चिन्ह बदलो, 0 भी को तो रहने दो, 0 भी को तो रहने दो, इसका माइनस कॉमन लेना चिन्ह बदलो बेटा। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर हो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल दिया, ठीक। चिन्ह बदलने पर देखो वापस वही कंडीशन मिल गई, माइनस तो ठीक है, ए से देखना हो, ए से तुलना ही करना है, ठीक है। चलो 0 अपनी जगह पर सही है, ए अपनी जगह पर सही है, माइनस से अपनी जगह, मतलब वापस इसको क्या लिख सकते हो आप, ए। तो ए डैश बराबर माइनस से आए तो विषम सममित है, ठीक। इसको देखते हैं, विषम सममित के लिए ए डैश निकालना है, ए डैश, नू को नू लिखना है, 0 1 माइनस 1, नू लिखना है, माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 0, ठीक। क्या देखो ये आ रहा है क्या, 0 माइनस 1, देखो गलत आ गया, ये प्लस 1 माइनस 1, मतलब गलत आ रहा है, मतलब सममित तो नहीं है। विषम सममित के लिए क्या करोगे, अपन माइनस कॉमन लेके देखो। चलो 0 पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है, जो माइनस का प्लस का लिख दिया, जो प्लस का माइनस का लिख दिया, चिन्ह बदलना बेटा। माइनस प्लस का है तो माइनस का लिख दिया, 0 अपनी जगह पर, माइनस का है तो प्लस का लिख दिया, माइनस का है तो प्लस का लिख दिया, प्लस का है तो माइनस का लिख दिया, 0 पे कोई चिन्ह नहीं। अब तो चेक करो, ए पे चेक करना बेटा, 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 0, मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप वापस से, माइनस है। तो विषम सममित की शर्त ही यही है, ठीक। स्कोर देख लेते हैं, ए डैश निकालो, 0EF, माइनस ई 0G, माइनस है माइनस जी 0, ठीक। चलो सेम तो हो ही नहीं रहा, 0 देखो ये माइनस का क्या है, प्लस का, मतलब ये इधर माइनस का और ये प्लस का है, क्या करो माइनस कॉमन लो, 0 पे कोई नहीं, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 0 पे कोई चिन्ह होता ही नहीं। चलो देख लो, 0EF, माइनस ई 0G, माइनस ए माइनस जी 0, मतलब ये वापस क्या लिख सकते हो, ए। ये क्या हो गया, विषम सममित, विषम सममित आ गया, ठीक। ये क्लियर हुआ, परिभाषा दोनों की लिखवा दूंगा, आइए, मतलब विषम सममित ए डैश बराबर क्या, ये भी आया हुआ है और इसकी परिभाषा भी आई, और नोट्स में भी लिखवा दूंगा और अभी समझा भी दूंगा, ठीक। चलो करते हैं अभी चलो बेटा, सिद्ध करो कि ए बराबर विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव की मैंने शर्त बता रखी है, क्या बता रखी है विषम सममित अवयव की शर्त, ए डैश बराबर ए, ठीक। नहीं, ए डैश बराबर ए नहीं, ए डैश बराबर माइनस है, ए डैश बराबर ए किसकी है, सममित की, ए डैश बराबर माइनस है, विषम सममित। चलो करते इसको हल। दिया है ए बराबर 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 0, परिवर्त निकालते हैं इसका, परिवर्त ए डैश 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 1, ऐसे लिखते 1 माइनस 1 0। चल ये सेम नहीं हो रहा है, 0 देखो चिन्ह बदले हुए आ रहे हैं, तो अगली स्टेप में क्या करना है, ए डैश माइनस कॉमन लिया,
1 से माइनस कॉमन लिया, इसमें से 0 का चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस का कर दिया, माइनस का चिन्ह बदलाना है, माइनस का कर दिया 0, प्लस का कर दिया, प्लस लगा देंगे बेटा, प्लस का हो गया, माइनस कर दिया 0। इससे एक बार चेक कर लो कि वापस ये बन रहा है क्या, -1 0 1, बिल्कुल माइनस ये वाला है। इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, a, चूँकि a डैश बराबर माइनस है, अतः यह विषम सममित अवयव। ठीक, चलो ये ऐसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एक ही पैटर्न का सवाल देखा था, ये ऐसे ही बता रहा हूँ, बड़ा एक्स्ट्रा देख लेना, केवल समझ लेना। चलो a डैश निकाला, a डैश 0 e f ऐसे लिखेंगे, -e 0 g, -f -g 0। a डैश सेम नहीं आ रहा है, जैसा वैसे ही नहीं आ रहा है, माइनस कॉमन लेना है, 0 चिन्ह बदल दो, प्लस के हो गए, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया 0। ठीक, अब देखो सेम आ गया, 0 e f -e 0 g -f। ठीक, इसको वापस क्या लिख सकते हो, माइनस है, चूँकि a डैश बराबर माइनस है, अतः यह विषम सममित अवयव। ठीक, चलो ये IMP बड़ा क्वेश्चन, ये अगर आएगा तो 1 या 2 नंबर का। ठीक है, ये IMP बड़ा क्वेश्चन है। अवयव A के लिए सत्यापित करो कि a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव। तो इसके पहले वाला सवाल में यहाँ प्लस था और उन्होंने बोला था कि यार सममित अवयव, और वो सिद्ध भी करा था मैंने। और ये देखो माइनस है और क्या बोला, एक विषम सममित अवयव सिद्ध करो। देखो क्या करेंगे, इन्होंने बोला ये विषम सममित नहीं है, उन्होंने बोला ये जो बनाओगे ना ये विषम सममित है, तो अपन इसको बनाएंगे। चलो इसको आप मान लेते हैं। पहले हल के अंदर दिया है a बराबर 1 5 6 7। ठीक, माना, इसको कुछ मान ही लो। आप q मान सकते हो, नहीं तो अपन क्यों माने, p माने तो p मानेंगे। ठीक है, p मान लो, कुछ भी मान सकते हो इसमें। ठीक है, p मान लीजिए, p बराबर a माइनस a डैश। ठीक है, कोष्टक लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। चल a 1 5 6 7 माइनस a डैश कैसे निकालेंगे, 1 5 6 7। अरे ये ठीक, तो अपन ने क्या कर दिया, a अपनी जगह पर माइनस a डैश। अभी अपन केवल ये निकाल रहे हैं, उसके बाद सममित विषम सममित के बारे में खेलेंगे। p बराबर, चलो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 1, 7 माइनस 7 0। ठीक, ये केवल ये आया, ये यहाँ से अपने को टेस्टिंग लगाना है, मतलब सवाल अब यहाँ से शुरू है विषम सममित के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, ऊपर बिल्कुल नहीं देखेंगे, देखेंगे केवल यहीं से। बोले सवाल यहीं से शुरू है। ठीक, विषम सममित चेक करना है अपने को, विषम सममित के लिए। ठीक, ये लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, लेकिन अब शुरुआत यहाँ से। ठीक है, शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो देखो मैंने क्या बताया कि विषम सममित हो या सममित निकालना, आपको डैश p डैश निकालना पड़ेगा, मतलब इसका डैश निकालना पड़ेगा। वो लिख के नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो विषम सममित और सममित के लिए डैश निकालना पड़ते हैं, दोनों के लिए। चलो कैसे, 0 -1, अरे ऐसे लिख दिया, फिर ये ऐसे 1 0, अरे रो को कॉलम बदल दिया। चल क्या p वापस आ गया, ये छिपा इसलिए ऊपर नहीं देखो, बस यही ये देखो आप 0 -1 0 -1 नहीं आ रहा है, सेम नहीं है। क्या करोगे, विषम सममित होने के कारण p डैश माइनस कॉमन लेंगे, लो माइनस कॉमन, 0 पर कोई चिन्ह नहीं तो अपन भी नहीं लगाएंगे, मतलब होता ही नहीं जो माइनस प्लस। धन का है तो ऋण का लगाया, ऋण का है तो धन का लगाया, और 0 अपनी जगह पर। ठीक, तो देखो वापस बन गया p देख लो, 0 -1 0 -1 1 1, तो p डैश बराबर -p। अरे p लिख दिया इसको, अरे p लिखा तो क्या लिखोगे लास्ट में, अतः यह। ठीक है,
अतः विषम, ऐसा लिखो, चूँकि पी डैश बराबर माइनस पी, अतः विषम सममित आव्यूह है, सिद्ध हुआ। ठीक, देखो क्या करा, a माइनस ए डी को p मान लिया और पहले लिखा ला a माइनस ए डैश, ठीक है, इसको हल करा तो ये आया। अब खेल यहाँ से शुरू होता है। ये मान के चलो कि छोटा सवाल दे रखा है इस प्रकार का, बोले इसको पता करो सम्मित है कि विसम्मित है, तो विसम्मित सिद्ध करना था। तो यहाँ से अपन ने विसम्मित शुरू करा। विसम्मित के लिए अपन ने क्या करा कि पी डैश निकाला, पी डैश मतलब रो को कॉलम में बदला, वो भी देखा यही है क्या, नहीं है तो आपको माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर वो चीज़ बन गई, तो पी डैश बराबर माइनस पी आया, मतलब विषम सम्मित। ठीक, चलो अब जो बच्चा थोड़ा ज़्यादा समझना चाहे तो एक हिंट दे दूँ। जो विषम सम्मित आव्यूह होते हैं उसमें आप विशेषता देखना, विकर्ण 0 0 देखना आएगा, विकर्ण 0 0 आएंगे, इधर के जो चिन्ह है उससे विपरीत ऊपर के चिन्ह आएंगे। माइनस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, ये माइनस का है और 2 प्लस के। ठीक, इसको भी देख लो। और अपोजिट आएंगे ई एफ जी है, लेकिन ये तीनों प्लस के, ये तीनों माइनस के। ये हिंट दे रहा हूँ ऐसे ही बस, देखो ये थोड़ी देखना, और यहाँ से शुरू हुआ था ना, अपोजिट मतलब एक प्लस का एक माइनस का। ठीक, ये तो ऐसे हिंट दी विषम सम्मित के लिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरत पड़ेगी बेटा। चलो बेटा परिभाषा, सम्मित आव्यूह बहुत सिंपल, एक वर्ग आव्यूह ए, इस प्रकार लिखता है आव्यूह को। ठीक, एक वर्ग आव्यूह ए आई जे, अगर कोटि लिखना हो तो एम इंटू एम एम या एन इंटू एन, पहले पुराना हो चुका है भैया, इनकी कोटि मतलब वर्ग आव्यूह में 2/2 3/3 मतलब सेम रहती, तो एम एम लिखो या एन एन लिखो, और नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ये एक वर्ग आव्यूह है। सम्मित आव्यूह कब है, जब केवल इतना सा है, ए डैश बराबर ए हो, ये परिभाषा हो गई बेटा इसकी। विषम सम्मित आव्यूह कब, एक वर्ग आव्यूह ए, यही वाली चीज़। विषम सम्मित आव्यूह कब, जब ए डैश बराबर क्या आ जाए, माइनस। ठीक है, क्या पूछा है, ये पूछा है T19 में पूछा है, और ठीक 2T के P 20P। क्या मतलब इसका, मतलब ये 2019 में पूछा है टर्मिनल में, और ये 2020 में 2 प्री बोर्ड हुई थी, उसमें दूसरे में पूछा है। ठीक है, चलो क्या है, ए आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है, सम्मित हो बेटा, यदि ए डैश बराबर क्या आएगा, ए डैश बराबर सम्मित आव्यूह, तो केवल उत्तर क्या आता, ए। विषम सम्मित आव्यूह की परिभाषा लिखो, ये रही विषम सम्मित आव्यूह की परिभाषा, ये मैंने नोट्स में दूंगा भी अलग से मैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, जैसे फिजिक्स में तो क्या होता है कि यार मैं डॉट लिखवा रहा हूँ आपको, बहुत सारे ऑब्जेक्ट उसमें से बनेंगे, छोटे सवाल पूछ सकते हैं वो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ्स में अलग से ऑब्जेक्टिव मुश्किल से मिलते हैं, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, छोटे छोटे सवालों को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और सूत्र में से ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, और परिभाषा में से ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी करते हैं सब मैं परिभाषा भी दूंगा, सब चीज़ करूँगा। ठीक है बेटा, इसके साथ ले लो, हालांकि बचूंगा ये सब। चलो इस अध्याय का लास्ट पैटर्न है, और बहुत अहम भी पैटर्न है। अब सवाल के नाम पर इसी पैटर्न का सवाल बचा है इस अध्याय का, 4 अध्याय का। चलो बेटा क्या है, ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है को सम्मित एवं विषम सम्मित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखो। ठीक, पहले इसका पूरा मतलब बताऊंगा, फिर प्रोसेस, पहले मतलब फिर सूत्र, फिर पूरी करके बताऊंगा। 5-6 सवाल है, 5-6 सवाल इसके। देखो क्या बोलना चाहता है वो। जैसे कोई ए आव्यूह है, कोई ए आव्यूह है आपका, इस प्रकार का ए आव्यूह कोई सा भी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो ए आव्यूह है, ए, इस ए आव्यूह के ऐसे 2 टुकड़े, आपको 2 आव्यूह प्राप्त करना है, इसके ही 2 ऐसे आव्यूह प्राप्त करना है कि जोड़ने पर तो वापस ये आ जाए, जैसे 1 2 3, मतलब जोड़ने पर तो वापस ये आव्यूह मिलना चाहिए। ठीक है,
जो दे रखा है उसके ए से दो अवयव के जोड़ने पर तो यही मिलना चाहिए, लेकिन इनमें से एक होना चाहिए सममित और एक होना चाहिए विषम सममित। ठीक है, बनाएंगे इसके, लेकिन एक सममित होना चाहिए, एक विषम सममित हो जाएगा, और लास्ट में अपन इसको जोड़ के देखेंगे भी कि जोड़ने पर वापस ये आना चाहिए। ठीक है, तो बात क्लियर, क्या बोलना चाहता है वो कि एक अवयव ऐसा है को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। ठीक, तो आपको एक ऐसे मतलब इसके ऐसे दो अवयव निकाल के फिर उसको जोड़ में लिखना है कि एक होना चाहिए सममित और दूसरा होना चाहिए विषम सममित। तो उसका सूत्र है, क्या सूत्र है, जो आपको ए दे रखेंगे तो उसका अपन निकालेंगे 1/2 a प्लस a डेस। जब वो ए दे रखे उसका 1/2 a प्लस a डेस निकालोगे वो खुद बन जाएगा सममित, वो करके बताएंगे। और 1/2 a माइनस a डेस निकालोगे तो खुद बन जाएगा विषम सममित। जोड़ोगे तो 100% वो वापस a बना लेगा, लेकिन आपको सममित के लिए ये निकालना पड़ेगा, विषम सममित के लिए ये निकालना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा मैंने रफली समझाया है, मैं वापस से एक बार सूत्र में समझाऊंगा, और 90% बच्चों को तभी समझ में आएगा जब मैं 2 सवाल पूरे करवा दूंगा, तभी क्लियर होगा। ठीक है, 2 सवाल तक अपने को, हाँ क्या बोला था मैंने कि एक वर्गावयव योग को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है, तो उसका सूत्र मान लो a बराबर एक सममित अवयव होना चाहिए, विषम सममित, तो सूत्र उसका ये है, ये सूत्र अब याद कर लो कि क्या है, a बराबर 1/2 a प्लस a डेस निकालेंगे अपन एक तरफ, फिर a 1/2 a माइनस a डेस निकालेंगे। तो मैंने इसको शॉर्ट में इतना बड़ा सूत्र लिखते हुए इसको सूत्र को छोटा कर लिया मैंने, क्या निकालूंगा, a बराबर इस पूरे को मैं p नाम दे दूंगा, 1/2 a प्लस a डेस को p नाम दे दूंगा, इस पूरे को q नाम दे दूंगा। ठीक, मैं अलग से p और q निकाल के रखेंगे फिर अपन इसमें। ठीक है, तो अभी जितना भी समझाया मैं कम से कम 2 सवाल जब पूरे करवा दूंगा तब आप लोग को लगेगा कि हाँ यार सही है, तो ये वापस समझूंगा ये चीज़ जब सवाल करूँगा। ठीक है, अभी स्टेप आप बाय स्टेप देखना, 2 सवाल कंटिन्यू देखना, क्या ऐसा करा तब क्लियर होगा। ठीक है, और IMP है, बहुत IMP है, लास्ट ईयर ही इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, और 3 मई 6 मई में तो आते रहते हैं। ठीक है, चलो करते। a बराबर को सममित एवं विषम सममित अवयव सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखो। देखो हल कैसे, हल दिया है a बराबर, ठीक, अब यहां लिखेंगे a का सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित अवयव मैट्रिक्स का योग रूप। ठीक, क्या लिखा मैंने, ये मतलब ये, ठीक है, ए का सममित तथा विषम सममित अवयव का योग रूप, मतलब यहाँ से टीप सकते हैं अपन। ठीक है, वो रूप हो जाएगा a बराबर ये बराबर p प्लस q। ठीक, p प्लस q यहाँ पर लिख के आना पड़ेगा, जहाँ p बराबर 1/2 a प्लस a डेस। ठीक, ये लिख के आना पड़ेगा, q बराबर 1/2 a माइनस a डेस, ये सूत्र में याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो इसको समीकरण नाम देंगे 1। ठीक, अब अपना पूरा काम जो है वो ये है कि इस समीकरण 1 में अपने को मान रखना है, वो भी क्या, p का मान निकाल के, p मतलब ये है बेटा, और q का मान निकाल के, ये निकाल के रखना है यहाँ पर। तो चलो पहले p निकालते हैं, p बराबर क्या है, 1/2 a प्लस a डेस, यही है p। ठीक, p ये अब अलग हटिया बेटा, अब अलग से निकालेंगे p का मान और q का मान। ठीक है, चलो p 1/2 बड़ा कोष्ठक इसलिए है क्योंकि 1/2 दोनों के गुणे में। ठीक है, a लिख दूंगा यहाँ पर मैं, प्लस यहाँ पर a डेस, a 3 5 1 -1। ठीक, a डेस कैसे लिखूँगा, 3 यूँ 5 1 -1। ठीक, चलो p बराबर
1/2। अब ब्रैकेट हटा दो, 3 धन 3 6, 5 धन 1 6, 1 5 6, -1 -1, तो माइनस का 2। ठीक, चलो P बराबर 1/2 को गुणा मतलब 1 का ऊपर और 2 का नीचे, नीचे मतलब कट जाएगा तो आधा कर दो इसको, 3 3 3 -1, ये P आया है। ठीक है, P आया। ये P वाकई में सममित है कि नहीं, ये अपने को यहाँ चेक करना पड़ेगा। केवल P का मान, अपन इस P का मान रखेंगे जरूर, ये P आ गया फाइनली अपना, हाँ ये P आ गया, लेकिन P वाकई में सममित है ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे कन्फर्म, तो ये अपने को चेक करवाना पड़ेगा। तो देखो सममित की जांच के लिए, ठीक है, तो सममित की जांच के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सममित की जांच क्या करा अपन ने, याद करो सममित की जांच के लिए P डैश बराबर P आना चाहिए। अरे ये ठीक है, चलो P डैश बराबर P कैसे, पहले P डैश निकालो, ये जांच के लिए कर रहे हो बेटा, P डैश निकाला कैसे, 3 3, अरे इन्नू 3 -3, P डैश बराबर P आ गया, देखो और यहीं से देखना बस, P डैश बराबर P आ गया तो क्या लिखेंगे अपन, सममित है। चलो इतना सा क्या टेस्ट लगाया अपन ने कि जो अपन ने वाकई में सोच रहे हैं कि यार अपने को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है, तो पहला सममित आ गया कि नहीं, हाँ बोले आ गया। अब ऐसा का ऐसा ही काम Q के लिए करेंगे, ठीक, ये तो हो गया। अब Q के लिए करेंगे पूरा ऐसा का ऐसा ही काम, तो देखो P निकाल लिया बेटा, P आ गया, ये तो जांच करिए अपन ने। Q बराबर क्या है, Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश। देखो अब इसको करते, Q बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक माइनस, या A लिखेंगे या A डैश लिखेंगे, A ढूंढो कहाँ है A, ये रहा, 3 5 1 -1, 3 5 ये लिखेंगे 1 -1, ठीक नो। चलो Q बराबर 1/2 कोष्टक 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 4 -4, 1 - 5 -4, -1 -1 माइनस प्लस 1 0, ठीक। चलो Q बराबर 1/2 का गुणा, 1/2 का गुणा मतलब 0/2, ये आएगा ना 1 के ऊपर तो 0 आएगा, 0 का भी फर्क पड़ेगा ही नहीं 0 पे, 0 4 का आधा 2, 4 का आधा -2 और 0, ठीक, ये Q आ गया, ठीक। अब Q विषम सममित है कि नहीं ये पता करेंगे, ठीक है, तो वही जांच के लिए विषम सममित की जांच। चलो विषम सममित की जांच के लिए भी आपको Q डैश तो निकालना ही है, ठीक है। कैसे Q डैश, देखो विषम सममित कब होगा, जब Q डैश बराबर -Q आएगा, जैसे A डैश बराबर -A आता है, ऐसे Q डैश बराबर -Q आना चाहिए। तो देखो कैसे Q डैश निकालते, 0 2 नो -2 0, ठीक। ये वापस सेम नहीं आ रहा है तो सम्मित हो जाता है, ठीक। तो विषम सम्मित के लिए अपने को माइनस कॉमन लेना पड़ता है, माइनस कॉमन लेना, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, ये तो जरूरत ही नहीं, तो जो ऋण का था धन का हो गया, धन का था वो ऋण का हो गया। चलो Q डैश बराबर माइनस अपनी जगह, देखो ये वापस Q आ गया, अब देखो 0 2 -2, तो इसको लिख सकते Q, मतलब ये विषम सममित किसे, ठीक। चलो अपने को मालूम पड़ेगा कि यार P जो है सममित है और Q है विषम सममित, तो अपने को A को इन दोनों के योग के रूप में लिखना है। तो लास्ट में क्या लिखना है अपने को, P तथा Q का मान,
समीकरण एक ही, समीकरण एक ही है, ए पी प्लस क्यू। अरे ये ए बराबर पी की जगह पी ढूंढो, ये तीन 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 माइनस वन प्लस पी हो गया, क्यू की जगह 0 2 माइनस 2 0। ये अपना मेन उत्तर है कि अपन ने ए को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख दिया। जांच के लिए लास्ट में जरूर करके आना। जांच के लिए क्या है कि इसको जोड़ोगे तो वापस ये बनना चाहिए, ये मतलब जो सवाल है, ठीक है। तो ये देखो 3 में 0 जोड़ोगे 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 3 में -2 हटाओगे तो 1, -1 में 0 -1, ठीक। मतलब ये अपना मेन उत्तर है, ये जांच के लिए रखा बता दिया, ठीक। चलो इसको मैं एक बार और बता रहा हूँ। अब लगातार जो सवाल करूँगा 2-1, उससे आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत IMP है, देखो वापस से एक बार। चलो सवाल क्या था, ए को सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखो। हल यहाँ से शुरू होता है, देखना सिस्टमेटिक। आप 2-1 सवाल करोगे तो पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिया है ए, मतलब ये ले लिया, ठीक है। ए को ए का सममित तथा विषम सममित, ये सममित एवं विषम सममित का योग, ये यहाँ से टीप लेना जो क्वेश्चन में रहेंगे। सूत्र है ए बराबर पी प्लस क्यू, जहाँ पी लिख क्या पड़ा है 1/2 ए प्लस ए डेस, प्लस वाला केंद्र, क्यू है 1/2 ए माइनस ए डेस। चलो अब आपको समीकरण एक यही छोड़ना है, आपको पहले पी निकालना है। पी का सूत्र है 1/2 ए प्लस ए डेस, ठीक। पी बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक, ये ए के लिए है, ये ए डेस के लिए है, ठीक। 1/2 ये ए क्या है 3 5 1 माइनस 1, ए डेस क्या है ए डेस, तो बनाना पड़ता है 3 5 1 माइनस 1, ये लिखना पड़ता है। चलो पी बराबर 1/2 ए की अब आएगा, ठीक। 3 में 3 जोड़े 6, 5 5 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। चलो पी बराबर क्या आएगा, पी बराबर 1/2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1, ये केवल पी आया, जैसा ब्रैकेट बना देना। लेकिन पी आया तो ये सममित है कि नहीं, यहाँ से चेक करेंगे तो सममित है कि सममित पी जांच कैसे, पी डेस निकाल लो, वापस ये आना चाहिए 3 माइनस 1, अरे ये लिख दिया। चलो देखो ये वापस वो आ गया, सेम आ गया, या लेकिन पी क्या लिखिए सममित, ये केवल जांच के लिए था, ठीक है। ये अपन ने पी निकाल लिया और जांच भी कर ली। अब क्यू के लिए, क्यू क्या चीज़ है 1/2 ए प्लस ए डेस, क्यू बराबर सॉरी माइनस 1/2 बड़ा कोष्ठक ए माइनस ए डेस, ठीक। ए माइनस ए क्या है 3 5 1 माइनस 1, डेस क्या है इसको बटा दो 3 5 1 माइनस 1, 1/2 0 5 माइनस 1 4, 1 में से 5 गया तो -4, और 1 माइनस 1 0 आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर क्यू बराबर क्या आया 1/2 को गुणा करेंगे तो 0 2 आ जाएगा -2 0, ठीक। ये क्यू आया। अब ये विषम सममित है कि नहीं पता करने के लिए विषम सममित की जांच सेम चल रहा है वैसे, इधर सममित वाला काम क्यू डेस निकालो, मतलब क्यू डेस रो को कॉलम में बदला, क्यू डेस विषम सममित है, माइनस का मान लो, 0 को चिन्ह नहीं बदलेगा तो होता ही नहीं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस 0, देखो ऊपर देखो ये वापस क्यू बन गया, क्यू माइनस ये वाला विषम, ठीक।
चलो ये हम लोग मालूम पड़ गया कि भैया पी वाला समीत है, क्यू वाला विषम समीत है, पी तथा क्यू का मान समीकरण एक बराबर पी प्लस ए पी 3 माइनस 1 प्लस क्यू 0 2 माइनस 2 0। ये उत्तर हो गया। ये ऐसा ब्रैकेट बना देना या जांच लिख देना, जांच ए बराबर 3 5 माइनस प्लस 1 माइनस, ठीक। तो वापस सवाल आ गया 3 5 1 माइनस 1। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। IMP सवाल है, छोटा नया सवाल। 7A का 7वें का है, 4G का 7वें का है, छठा बाकी है बीच में। ए बराबर देखा 1 5 माइनस 1 2 को सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखो। फिर से बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं मन। ये जो आव्यूह दे रखा है इसको दो आव्यूह के योग के रूप में लिखना है, मतलब जोड़ने पर वापस ये आना चाहिए, ऐसा लिखना है। लेकिन वो दो आव्यूह में एक सममित होगा और एक विषम सममित होगा। तो सममित और विषम सममित के योग के रूप में का ये सूत्र है, डायरेक्ट यहीं से करेंगे। ए बराबर ए प्लस क्यू, ऐसा सवाल आए तो ये वाला सूत्र लगाना है। पी 1/2 ए प्लस ए डेस होता है, पी ऐसे निकालते हैं, और क्यू निकालते हैं 1/2 ए माइनस ए डेस। और कैसे निकालते हैं पूरा वापस से देखो, ठीक। सबसे पहले आप पी निकालोगे, ए आपको दे रखा है 1 5 माइनस 1 2। पी निकालने का सूत्र वो रहा वहाँ से 1/2 ए प्लस ए डेस। 2-3 सवाल करने के बाद ही प्रैक्टिस होगी इसकी बेटा, तो इसके सवाल को छोड़ना ही मत आप। बड़ा कोष्टक ए कहाँ है, 1 5 माइनस 1 2 ए डेस 1 5 माइनस 1 2 यूँ लिखना है, ठीक है। पी बराबर 1/2 कोष्टक बना के 1 धन 1 2, 5 में से 1 गया तो 4, माइनस 1 में 5 गया तो 4, 2 में 2 4, 2 4 4 वो 4, ठीक। पी आ गया, ठीक। पी अभी पूरा नहीं आया। पी पूरा लाने के लिए 1/2 का भाग, मतलब 1/2 करना है, मतलब आधा 1 2 2 2, ये पी आया है, ठीक। ये पी आया है। लेकिन अभी आपको जांच करना है कि ये सममित है कि नहीं। उसके लिए क्या, सममित की जांच चलो सममित जांच के लिए डेस निकालना जरूरी है। 1 2 2 2, और ऐसा लिखा, इसको यहाँ सेम है का, बिल्कुल सेम है। तो पी डेस बराबर क्या लिख दिया, पी यहाँ लिखेंगे सममित है, ठीक। ये एक चीज़ हो गई। अब आपको ऐसा कैसे क्यू निकालना है। क्यू बराबर, क्यू का सूत्र क्या है, ये रहा 1/2 ए माइनस ए डेस, ठीक है। क्यू बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक ए माइनस ए डेस, ए 1 5 माइनस 1 2 माइनस 1 2, इसका यूँ करके लिखना है 1 5 माइनस 1 2, अरे परिवर्तन करके लिखना है एडेस। क्यू बराबर 1/2 1 माइनस 1 0, 5 माइनस माइनस प्लस 6, 5 ने 1 6, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5, माइनस का 6, 2 माइनस 2 0, ठीक। तो क्यू क्या होगा, क्यू बराबर आधा करो 0 3 माइनस 3 0। पी आ गया, क्यू आ गया। जांच के लिए, ये जांच के लिए नहीं लिख के आओगे तो नंबर कट जाएंगे बेटा। तो जांच के लिए जांच भी करना है। क्यू डेस बराबर 0 3 9 माइनस 3 0, ठीक। क्यू डेस चलो सेम नहीं है, आप लोग माइनस कॉमन लेना ही है क्योंकि विषम सममित है, विषम सममित। तो माइनस कॉमन लिया हो, 0 अपनी जगह पर, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो आ गया सेम 0 3 माइनस, तो अपन क्या लिखेंगे, क्यू डेस बराबर माइनस क्यू, ठीक है। जांच के लिए, किसकी जांच के लिए, विषम सममित की, विषम सममित, ठीक। चलो ये अपनों कन्फर्म हो गया, विषम सममित है, विषम सममित है। चलो फाइनली क्या करना है,
समीकरण 1 में P तथा Q का मान, समीकरण 1 लिख देता हूँ, समीकरण 1 ये रही, ठीक। A बराबर P 1 2 2 2 प्लस Q 0 3 -3 0। जांच के लिए A बराबर जोड़ के देख लो, 1 5 -1 2, ये वापस ही आ गया क्या? मतलब सही है। ये सवाल ऐसा कि उत्तर कंफर्म हो जाएगा, चेक हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा सवाल, बहुत एमपी वाला सवाल करवाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। छोटा 6 नंबर का क्वेश्चन, B बराबर दे रखा है पूरा अवयव को सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। लास्ट ईयर आया है 5 नंबर में, ये एज 18 में भी आया है। चलो इसको कैसे करेंगे हल, देखना, थोड़ा सा बड़ा है, विधि तो वही है, ठीक है। दिया है, इस बार A की जगह B नाम दे रखा है तो टेंशन नहीं, B नाम दे रखा है तो अपन भी B दे देंगे। चलो ये टीप के लिखना है, सममित एवं विषम सममित के योग के का रूप, ठीक है, रूप। सूत्र हो जाएगा B बराबर, अरे B है, हर एक की जगह B लिखना है, P प्लस Q। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, जहाँ P बराबर 1/2, सोचो क्या B है ना, B प्लस B डैश, Q क्या हो जाएगा 1/2 B माइनस B डैश, सही है क्या? ये C होता तो यहाँ C और C हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वही है, लेकिन 3/3 का देखो करते अब, ठीक है। चलो करते, करने के पहले सूत्र क्लियर हो गया। एक वर्ग अवयव A को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा ऐसा जो कि A पहला सममित अवयव होगा प्लस दूसरा विषम सममित होगा। सममित अवयव निकालने के लिए 1/2 A प्लस A डैश, किसी को भी करोगे तो सममित बन जाएगा वो, और ये विषम सममित बन जाएगा, ठीक है। प्लस ये सूत्र हो गया, ये सूत्र मैं आपको लिख के भी बचूंगा, सूत्र कॉपी में लिख लेना इस सूत्र को, ठीक है। अब ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, जगह चाहिए इसके लिए अपने को। चलो समीकरण 1, पहले आपको P निकालना है। P निकालने का सूत्र वो रहा 1/2 B प्लस B डैश, P बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक, यहाँ B आएगा प्लस यहाँ B डैश आएगा। चलो B 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 B डैश ऐसा लिखना है, 2 - 2 4, यूँ लिखेंगे, माइनस का बेटा, -1 3 4 1 -2 -3, ठीक। चलो P बराबर 1/2 करते हैं, 2 धन 2 4 -2 -1 माइनस का 3, -4 में से 1 गया तो माइनस का 3, -1 -2 -3, 3 में से 3 और 3 6 हो गया, 4 धन मतलब 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, -4 में से 2 गया तो 2 प्लस का 2, और -3 माइनस का 6, ठीक। चलो P क्या बन जाएगा, P 2 का गुणा हो बेटा, 2 का गुणा मतलब आधा करो, 4 का आधा 2, 3 आधा होगा ही नहीं, इसलिए -3/2, आधा नहीं करा, बस बटे में 2 लगा दिया, इसमें भी बटे में 2, यहाँ पर भी -3/2, ये आधा हो जाएगा। 6 का आधा 3, इसका आधा हो जाएगा, इसका बिल्कुल हो जाएगा 1, -3 का आधा होता ही नहीं, ऐसा ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 का आधा 1, और -6 का आधा -3, ठीक, ये P आ गया। लेकिन आपको जांच करना है काय की, सममित की जांच, सममित की जांच करने के लिए P डैश निकालना है,
कैसे 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, अरे ऐसा लिखना है, -3/2 3 1 ऐसा लिखना है, -3/2 1 -3, ठीक। सेम आ रहा क्या? बहुत बढ़िया, ठीक। तो पी डैश बराबर क्या आ गया? पी, ये हो गया सममित है। चलो अब विषम सममित के लिए क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू बराबर सूत्र है 1/2 बी माइनस बी डैश, ठीक है। क्यू बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक चलो बी 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3, इसका परिवर्त करके लिखना है 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3 1/2, ठीक। चलो 2 - 2 0, -2 -2 माइनस प्लस 1 मतलब माइनस का 1, -4 -1 मतलब -5 -4 माइनस, ठीक है। -1 माइनस प्लस मतलब 1 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, 4 माइनस मतलब माइनस प्लस मतलब 6 आएगा, 4 और 2 6, 1 माइनस प्लस मतलब 5 आएगा। ये तो आपको करना पड़ेगा बेटा। -2 - 4 मतलब -6 आएगा, -3 माइनस प्लस 0, ठीक, ठीक है, ठीक है। चलो क्यू क्या आएगा? 1/2 का मतलब आधा करना पड़ेगा सबको, 0 आधा नहीं हो रहा मतलब 1/2 ही लिखना पड़ेगा, -5/2 लिखना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा, 0 ऐसा सही, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 5 का आधा होगा ही नहीं मतलब 5/2, 6 का आधा -3, 0 तो 0 ही 0। चलो ये क्यों आ गया? विषम सममित की जांच, चलो विषम सममित के लिए भी डैश निकालना है। कैसे? 0 - 1/2 -5/2 ऐसा लिख दिया, 1/2 0 3 5/2 -3 0। चलो अभी सेम नहीं बन रहा है, सेम नहीं बन रहा बेटा, ये अलग है, देखो चिन्ह में फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और विषम सममित में लेते ही सही। चलो माइनस कॉमन लिया, चिन्ह बदलना हो बेटा, इसका -1/2 -5/2, 1/2 प्लस का 0 चिन्ह बदला हो बेटा, 5/2 प्लस का माइनस का 0। देखो इसका चिन्ह बदल दिया, इसका चिन्ह बदल दिया, ठीक है। चलो ये करने पर क्या हुआ? देखो वाग्या जो चाहिए बिल्कुल सही है, अपने यहाँ पर माइनस ये रहा क्यू, अरे इस पूरी की जगह क्यू लिखेंगे ना, विषम सममित है। चलो विषम सममित है तो P तथा Q का मान 1 में रखने पर, 1 क्या है? B है इस बार, B बराबर P प्लस Q, B बराबर P प्लस Q। चलो B देखते हैं क्या क्या है। B 0 सॉरी P देखते हैं, 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 Q 0 - 1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। चलो जांच, ये हो गया हमारा उत्तर, ये लिख के आना है और इसके बाद एक लाइन बढ़ाना है, ठीक है। जांच में डायरेक्ट अगर आप कर सकते हो तो डायरेक्ट उत्तर लिख देना, मैं करके बता रहा हूँ। 2 धन 0 2 आएगा, -3/2 -1/2 -3/2 -1/2 डायरेक्ट लिखना हो बेटा, लघुत्तम 2 आएगा कॉमन, मतलब
-4/2 मतलब माइनस का 2, और अपना माइनस का 2 है, सही है -2, ठीक। -3/2 -5/2, -3/2 -5/2 डायरेक्ट 2, -5 -3 मतलब माइनस का 8, आधा करोगे तो माइनस का 4, बिल्कुल सही है, -4 बिल्कुल सही है। -3/2 +3/2 मतलब +1/2, तो -2/2 -1, सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल सही जा रहा है। मैं चलो -3/2 +5/2, तो 5 में से 3 गया तो 2, 2/2 मतलब 1, बिल्कुल सही है। 3 में से 1 गया तो -2, -3 जोड़ोगे तो -3, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। अब जैसे ये इतना टाइम लगाना, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए बिल्कुल, तो फिर आप डायरेक्ट लिख देना यार बी वाला लास्ट में, ठीक है। और आपकी इसकी हिंट मैं दे चुका हूँ पहले, विषम सममित की विशेषता ये होती ना, अरे ये विषम सममित का ये वाला 0-0 होता है, इधर जो रहता है उधर ही रहता है, बस चिन्ह परिवर्तित रहता है इसके, ठीक। ये थोड़ी सी हिंट है, मतलब तो आपने आइडिया लग जाएगा, सही है। मैं अब एक सवाल और करवा रहा हूँ, इसके साथ ले लो, बहुत अहम भी सवाल है ये। चौड़ा 4G का टारगेट में पहला, दूसरा, 8वां मैंने जो क्रम से करवाया वो क्रम से लिख रहा हूँ। तीसरे के बाद 9वां करवाया मैंने, 5वां के बाद मैंने 7A करवाया, ठीक है। फिर 6ठा करवाया और BC। लेकिन सुनो, ये 7A का A हो गया है, A मैंने करवा दिया बेटा। मैं करवा रहा हूँ B वाला सवाल अभी। C वाला सवाल तुम सबको करना है और मुझे सेपरेट डालना है। जिन बच्चों का सेपरेट ये सवाल नहीं आया तो आपको मालूम है, ठीक। तो ये सेपरेट मेरे व्हाट्सएप पे आना चाहिए, ये वाला सेपरेट, ठीक है। तब मेरे को कन्फर्म हो जाएगा कि आप तुम इसका कोई सा भी सवाल कर लोगे। ये अगर कर लिया आपने एक ही बार में सही, तो फिर इसका आराम से इस पैटर्न का सवाल कर लोगे, ठीक है। चलो बेटा, ये हो चुका है। ये ऐसा अगर A नहीं दे रखे तो आपको मानना है, हल यहाँ से शुरू है। माना A बराबर, A अपन ने मन से मान लिया, 6 - 2 2 -2 3 -1 3 -1 2 -1 3। बहुत सरल सवाल है तो। A का सममित एवं विषम सममित का योग रूप, क्या सूत्र है भैया? A बराबर P + Q, जहाँ इसको समीकरण एक नाम दियो बेटा, P बराबर 1/2 A + A डैश, Q बराबर 1/2 A + A डैश। गलत, A - A डैश। P निकालना है, P निकालने के लिए 1/2 A + A डैश, यही है P। P बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक 2 आव्यूह A की जगह 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चलो A डैश 6 - 2 2 -2 3 -1, यूँ लिख रहे हैं ना, 2 -1 3। P बराबर 1/2 12 -2 माइनस का 4 2 और 2 4 माइनस का 4 6 माइनस का 2 4 -2 और 6। P क्या हो जाएगा? P आधा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक। चलिए P आ गया। अब जांच, P डैश करो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्या ये आ रहा है? 6 -2 बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब वापस P सममित है। चलो Q के लिए सूत्र 1/2 A - A डैश, 1/2 बड़ा कोष्ठक मतलब आव्यूह, फिर आव्यूह A। आप चाहो तो जैसे ये है बीच में प्लस ही है बस, और यहाँ माइनस है। आप चाहो तो ऐसे कॉपी करके लिख सकते हो, 6 - 2 2
-2 3 -1 2 -1 3 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 कॉपी कर दी 1/2 चलो 6 -6 बहुत बढ़िया 0 -2 माइनस प्लस 0 2 -0 बहुत बढ़िया 0 0 0 0 चलो 0 बहुत बढ़िया। तो 0 0 0 0 आ रहा है, गुणा करोगे तो भी 0 0 0 1/2 का। तो चलो जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 0 आप सममित भी लिख सकते हो, विषम सममित भी। अभी जो कंडीशन पर चल रही है उसके हिसाब से विषम सममित की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि कॉमन लोगे तो जांच करने की ज़रूरत ही नहीं, जांच करने की ज़रूरत ही नहीं इसको। क्यों एक विषम सममित है, ठीक, क्योंकि विषम सममित है ये, ठीक है। चलो क्योंकि तो आप करोगे तो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है। P तथा Q का मान समीकरण 1 में रखना, कर भी देना तो वो करोगे तो उसका माइनस कॉमन लोगे ना वो, ठीक। समीकरण 1, इसलिए सवाल IMP नहीं है, कर जरूर लेना, लेकिन A की जगह सॉरी P की जगह 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, Q की जगह 0 0 0 0 0 0 A बराबर, चलो ये जांच के लिए हो, वो तो वही आएगा, ठीक। सरल सवाल था ये तो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका।